तो दोस्त जिंदगी में आपको हमेशा दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक जो आपको ऊपर ले जाना चाहते हैं और एक जो आपको ऊपर कभी देख नहीं सकते हैं, हमेशा नीचे पुश करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा भैया टाटा कैपिटल आईपीओ किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। वीडियो शानदार देख लेना, कोई और वीडियो जिंदगी में देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। भैया कैपिटल आईपीओ में आपको करना क्या है। सबसे पहले टाटा कैपिटल आईपीओ की बात की जाए भैया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भैया बहुत यहाँ पर कम है, क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा है। ऊपर के लेवल से जिसको नहीं पता, अनलिस्टेड मार्केट से ये ऑलरेडी भैया क्रैश कर चुका है। मतलब मैं अपने कुछ ऐसे जानता हूं लोगों को भैया जो 50% लॉस में चल रहे हैं इस समय। ठीक है, तो बहुत बुरी हालत है। ठीक है, एक तो वो प्रेशर रहेगा, उस चक्कर में क्या है कि अभी भी मतलब उन्होंने तो भाई अखंडी वैल्यूएशन पे लिया हुआ है, बट स्टिल जिस वैल्यूएशन पे आप कंपनी आ रही है, जिस कंपनी में अपने आप को मांग रही है वैल्यूएशन लिस्ट करने के लिए, वो भी महंगी है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, टाटा कैपिटल इज कमिंग एट अ प्रीमियम वैल्यूएशन ऑलरेडी प्राइसिंग इन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लगाई जा रही है कि भैया आने वाले क्वार्टरली या फिर ईयरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, और नहीं आए तो भैया शेयर धूम धड़ाम करके क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये यहाँ पे रिस्क सबसे बड़ा यहाँ पे होने वाला है कंपेयर टू पीयर्स। लाइक देखो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर आप उनका वैल्यूएशन जाके चेक करेंगे, बजाज फाइनेंस, ठीक है, चोला फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, उनका अगर आप पीई पीबी रेशियो देखोगे तो भैया वो आपको कंपेरेटिवली कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके कंपैरिजन में, टाटा कैपिटल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भैया ये तो डिमांड ज्यादा नहीं कर रहा है एक तरह से। ये वीडियो वहीं पे दोस्त लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना जेन्युइन कंटेंट सिंपल भाषा में कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, सब्सक्राइब भले करना ना करना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस मीन्स इवन अ स्मॉल अर्निंग मिस कैन लीड टू करेक्शन पोस्ट लिस्टिंग। मैंने आपको क्या बोला कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट या ईयरली रिजल्ट बेकार आ गए भैया, धूम धड़ाम करके शेयर क्रैश कर जाएगा। वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि भैया थोड़ा सा भी अगर अर्निंग मिस आ गई, ठीक है, थोड़ी सी भी अर्निंग खराब आ गई, तो भैया बहुत तगड़ा क्रैश आ जाएगा इस शेयर में। ठीक है, सेकंड यहाँ पे बात की जाए क्राउडेड एनबीएफसी सेक्टर। ठीक है, ऐसा तो है नहीं भाई कोई नई कंपनी आ रही है भैया एक इस सेक्टर में लीडर वीडर बनी हुई है, ऐसा नहीं है भाई। लीडर बहुत ऑलरेडी पड़े हुए हैं इस सेक्टर में। ठीक है, द एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्पेस इज ऑलरेडी फिल्ड विद वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया ऑलरेडी बड़े बड़े नाम इस इंडस्ट्री में चल रहे हैं। ठीक है, तो टाटा देखो टाटा कैपिटल कोई बुरा स्टॉक नहीं है, बट अगर वैल्यूएशन अच्छी आ जाती ना, मैं भैया एक पल को नहीं सोचता अप्लाई करने से पहले। बट जिस वैल्यूएशन पे ये लेकर आ रहे हैं मुझे ये ठीक नहीं लग रही है, एंड मैं अपना डिसीजन बता दूंगा कि मैं कर रहा हूँ अप्लाई या नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सब मैंने बोलना इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाए भैया एग्जैक्टली करना क्या। बट उससे पहले एक काम कर लो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक मिलता है जहां पर आप लोग बढ़िया पैसे छाप सकते हो। चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पड़ जाए चैनल, तो दोस्त अभी कभी जगह ज्वाइन कर लेना। अब आओ कॉम्पिटिटर्स लाइक HDFC लिमिटेड बिफोर मर्जर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो HDFC मर्ज हुआ है। ठीक है, एंड HDFC और HDFC बैंक दो अलग शेयर्स हुआ करते थे पहले। ठीक है, तो बता दिया मैंने बस आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस, ठीक है, टाटा मोटर फाइनेंस एंड अदर डोमिनेट द मार्केट, इसका तो बहुत नाम चलता है। ठीक है, बजाज फाइनेंस वालों को तो कॉल हॉल भी आए होंगे कभी जिंदगी में आपको। ठीक है, टाटा कैपिटल के वालों की तरफ से कभी नहीं आए होंगे। बजाज फाइनेंस बहुत बड़ा लीडर है भाई इस सेक्टर में, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है बजाज फाइनेंस, इस चीज को ध्यान रखना। टाटा कैपिटल विल नीड टू फाइट फॉर मार्केट शेयर इन सेगमेंट लाइक कंज्यूमर लोन, पर्सनल फाइनेंस एंड एसएमई लेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन है और यही हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर भी हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखो कॉम्पिटिटर हर जगह है, ऐसा नहीं बोल सकते भैया टाटा मोटर एक अच्छा स्टॉक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा स्टॉक नहीं है। ठीक है, देखो टाटा मोटर भी अच्छा स्टॉक है अपनी जगह, अशोक लेलैंड भी अच्छा स्टॉक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अच्छा स्टॉक है। मतलब ऑटो सेक्टर में एक आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ कि हर स्टॉक अच्छा है उस लेवल पे, क्योंकि भैया सबके वैल्यूएशन ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। ठीक है, इसलिए हम सारे स्टॉक के ऊपर दाव भी खेल सकते हैं। बट आज की डेट पे टाटा कैपिटल में क्या है कि ये सारे स्टॉक तो अच्छे हैं ही, बजाज फाइनेंस वगैरह, टाटा मोटर फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, ये सारे स्टॉक अच्छे हैं। बट टाटा कैपिटल को अगर मैं एक तरफ रखूंगा तो ये अभी महंगा है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इसमें रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, यही मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ ये पॉइंट। ठीक है, तो बट ये नाम ध्यान रखना, टाटा कैपिटल एक अच्छा स्टॉक है।
ठीक है, बस वैल्यूएशन उसके बुरे हैं। ठीक है, मैं इसलिए कंक्लूजन आपको लास्ट में बताऊंगा, अब चलते रहिए वीडियो में, बनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ कवर होगा। ये वाला जो हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट रिस्क, ये पूरा पूरा सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये मतलब पूरा पूरा सेक्टर को हिट करता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ यहाँ पे टाटा कैपिटल नहीं बल्कि बजाज फाइनेंस वगैरह सारे स्टॉक्स ही पिटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि भैया सेक्टर अगर पिट रहा है तो टाटा कैपिटल भी पिटेगा ही। तो द कंपनी प्रॉफिट्स डिपेंड हैवली ऑन इंटरेस्ट रेट स्प्रेड्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है तो भैया यहाँ पे जो है हमारे स्टॉक्स में भी ऊपर नीचे होता है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, ये देखो समझाया भी हुआ है, अगर बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है, या और डिफॉल्ट इंक्रीज, ठीक है, ए बोरोइंग कॉस्ट राइज और डिफॉल्ट इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर अगर ये दो चीजों में से कुछ भी एक होती है तो यहाँ पे क्या होता है, एनआईएम हमारे जो है एकदम से गिर जाते हैं। जिसको नहीं पता, एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो भैया बस इतना समझ लो कि मोटा मोटा अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ भी बदलाव होते हैं तो एकदम से हिट पड़ता है हमारे ऐसे स्टॉक्स पे। ठीक है, जैसे बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल आईपीओ, टाटा मोटर फाइनेंस, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ऐसे स्टॉक में एकदम से वाट लगती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, द एनबीएफसी सेक्टर इज ऑल्सो एक्सपोज टू इकोनॉमिक स्लो डाउन। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रोथ स्लो होती है, जीडीपी अभी तो ठीक नंबर्स आ रहे हैं, बट अगर जीडीपी के नंबर्स एकदम से खराब हो जाते हैं तो भैया ऐसे स्टॉक्स भी एकदम से बुरे हो जाते हैं, और ऐसे स्टॉक्स में एकदम से मतलब 2-3 साल के लिए क्रैश आ जाता है। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है, विच कैन लीड टू हायर एनपीए। ठीक है, तो यहाँ पे होता बैड लोन, जिसको नहीं पता ऐसा होता है कि भैया यहाँ पे अगर मान लो कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ है और एकदम से भैया ग्रोथ कम हो गई यहाँ पे, है ना, वो अब जिसने लोन लिया है उसने भी कुछ बिजनेस के लिए लिया होगा, अगर उसका बिजनेस नहीं चला भैया, इकोनॉमी की भी खराब हो गई तो भैया उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसके बिजनेस का, तो पैसा कहाँ से चुका पाएगा वापस इनको। ठीक है, तो उसको हम बैड लोन बोलते हैं कि भैया अपना जो जिसको इन्होंने लोन दिया था वो वापस अपना जो है पैसा नहीं दे पा रहा है। ठीक है, उसको हम बैड लोन बोल देते हैं। ठीक है, तो बैड लोन बहुत तेजी से बढ़ते हैं जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आते हैं। ठीक है, इसलिए तो ये सारे शेयर 2-3 साल के लिए चलते नहीं। अभी 2022-23 में कहाँ चल रहे थे स्टॉक, इसलिए तो नहीं चल रहे थे क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। उसका रिटेल कोटा स्मॉल आईपीओ फ्रॉम टाटा ग्रुप जनरली सी मैसिव डिमांड लीडिंग टू हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फंसना मत। ठीक है, अगर ओवर सब्सक्राइब हो भी जाता है आईपीओ, ठीक है, वो एक थोड़ा सा जो एक नेगेटिव पॉइंट ही होगा इसके लिए। द रिटेल पोर्शन इज क्वाइट लिमिटेड सो अलॉटमेंट चांसेस आर वेरी लो। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, इसको इग्नोर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैनी रिटेल इन्वेस्टर मे नॉट गेट शेयर इवन आफ्टर अप्लाइंग विद फुल कोटा। इस पूरे आप इसको स्लाइड को इग्नोर कर दो, ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं। 5वां पॉइंट आ जाता है मॉडरेट फाइनेंशियल ग्रोथ। व्हाइल टाटा कैपिटल हैज शोन स्टेडी प्रॉफिट्स, इट हैजंट पोस्टेड एक्सप्लोसिव ग्रोथ लाइक सम ऑफ इट्स पीयर्स। ठीक है, ये मैं आपको, ये मेजर पॉइंट है, इसको ध्यान से सुन लो और दोबारा से पढ़ लो एक बार। ठीक है, पॉज करके पढ़ लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ कि यहाँ पर इसके जो कॉम्पिटिटर है जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, ठीक है, या आपके बाकी अगर महिंद्रा फाइनेंस हो गया, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने पोस्ट किए थे, बट उस हिसाब से ग्रोथ यहाँ पे टाटा कैपिटल के आईपीओ ने नहीं दिखाई है अभी तक। ठीक है, टाटा कैपिटल के जो आप कंपनी के अगर रिजल्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट कंपेरेटिवली इन सबसे अच्छे नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे मौका मिल रहा है कि बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है या फिर इधर इन्वेस्ट करना है, तो मैं एक बार को शायद इधर पे कर लूंगा, बजाज फाइनेंस की तरफ जाऊंगा मैं। रीजन बीइंग कि एक तो वैल्यूएशन अच्छे हैं और यहाँ पे रिजल्ट्स भी कंपेरेटिवली टाटा कैपिटल से अच्छे निकाले हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। रिटर्न रेशियो लाइक आरओई, ठीक है, आरओए आर रेप्लिकेबल बट नॉट इंडस्ट्री लीडिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे इंडस्ट्री को जो लीड कर रहे हैं भैया वो बड़े बड़े नाम ऑलरेडी यहाँ पे है, टाटा मोटर फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इस टाइप के स्टॉक लीड कर रहे हैं इस समय इंडस्ट्री को। ठीक है, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये बस एक पॉइंट है, वो मैंने आपको बता दिया। दिस मेक इट मोर अ स्टेबल कंपाउंडर नॉट अ शॉर्ट टर्म रॉकेट। ठीक है, यही मैं आपको अभी बताता हूँ, इसके कंक्लूजन पे चलते हैं अभी ध्यान से। बट उससे पहले एक और मेरे को यहाँ पे जीएमपी को डिस्कस करना जरूरी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप चेक करेंगे बहुत कम है। ठीक है, किसी वेबसाइट पे आपको 4% मिलेगा, किसी वेबसाइट पे 5% मिल जाएगा, किसी पे शायद 3 भी मिल सकता है, किसी पे शायद 6-7 भी मिल सकता है। बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे मोटा मोटा सारी वेबसाइट्स पे आपको जो है 3 से 5% के बीच में आपको एक जीएमपी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए तो कोई फायदा ही नहीं है भाई। अगर बाई चांस मार्केट एकदम से गिर गई, ये वैल्यूएशन पे जिस पे आ रहा है 3 से 5% जीएमपी भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतने छोटे जीएमपी के लिए, इतने छोटे लिस्टिंग गेन के लिए शायद आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप लगाना चाहते हैं आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए, दैट विल बी अ सेकंड चॉइस।
ठीक है। बट अगर आप सिर्फ प्योर लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका ऐसा है कि नहीं नहीं यार बस मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, तो आई थिंक आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इससे अच्छे आईपीओ शायद आने वाले टाइम में आएंगे। एलजी का एक आईपीओ आने वाला है, वो मेरे ख्याल से इसके अच्छे आईपीओ होने वाला है, इससे बहुत बेहद अच्छा आईपीओ होने वाला है, क्योंकि उसके थोड़ा फेयर वैल्यूएशंस पे आ रहे हैं एंड उस पर शायद आप दाव खेल सकते हैं। बट कंपेरेटिवली टाटा कैपिटल आईपीओ मैं मेरी तरफ से अवॉइड का मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ दोस्त, ठीक है। मैं इस चीज़ को यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। रीजन बीइंग वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, मुझे पसंद नहीं आए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात। और दूसरा यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि भैया यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम खैर इतना बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि भैया ऊपर नीचे बहुत हो जाता है। जीएमपी 5% होने के बाद भी कभी कभी आईपीओ -10% पे खुल रहा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसलिए जीएमपी में हम अंधा भरोसा नहीं कर सकते, वैल्यूएशन हमें देखना जरूरी है। वैल्यूएशन अच्छे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है। मैं इस चीज को क्लियर बोल देता हूँ। तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म एक फाइनल थॉट ले लेते हैं। टाटा ब्रांड गिव ट्रस्ट बट वैल्यूएशन प्लस लो जीएमपी प्लस सेक्टर रिस्क मेक दिस आईपीओ बेटर सुटेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं इस आईपीओ में, अगर आप एकदम लंबा खेलना चाहते हैं 10 साल 15 साल, तो एक अच्छा आईपीओ है। मैंने इसलिए वहां पे पहले भी क्लियर किया कि टाटा कैपिटल कोई बुरा शेयर नहीं है या बुरा आईपीओ नहीं है, उसके बस वैल्यूएशंस महंगे हैं। तो इस समय शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप या फिर क्विक लिस्टिंग प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं तो इसको अवॉइड करिए। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इसको कर सकते हैं, ग्रैब पकड़ के रख सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना ही है तो मैं यहाँ पे जो है जब आईपीओ आ जाएगा है ना, कुछ यहाँ पे डस्ट सेटल हो जाए, आई डोंट केयर कि यहाँ से आईपीओ जो है 50% ऊपर चल जाए, तो मैं ऊपर के लेवल पे ले लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अगर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए लेना ही हो इसको, ठीक है। बट मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है भैया, मैं लूंगा तभी जब मेरे को वैल्यूएशन अच्छे दिखेंगे, ठीक है। देखो वैल्यूएशन अच्छे होने का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। वैल्यूएशन दो तरीके से अच्छा होता है, या तो शेयर गिर जाए, ठीक है, शेयर जो है क्रैश कर जाए, तब वैल्यूएशन अच्छे हो जाते हैं, या फिर दूसरा जो है प्रॉफिट्स बहुत खतरनाक लेवल से बढ़ते जाए, चाहे शेयर भी बढ़ता जाए बट यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ने चाहिए, कंपनी के रेवेन्यू बहुत अच्छे आने चाहिए, उस केस में भी यहाँ पे वैल्यूएशन जो है हमारा अच्छा हो जाता है। क्योंकि वैल्यूएशन का फॉर्मूला ये है प्राइस टू अर्न, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यही तो फॉर्मूला है ना, कि या तो आपका प्राइस यहाँ पे जो गिर जाए, ठीक है, तब इसकी वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, या तो आपका जो वैल्यू गिर जाएगी। हमें यही चाहिए कि भैया इसकी वैल्यू गिरनी चाहिए, ठीक है, पी की वैल्यू गिरनी चाहिए हमेशा, पी डिवाइड बाई ई, ठीक है, प्राइस डिवाइड बाई ई, इसकी वैल्यू हमेशा गिरनी चाहिए, उस केस में हमें फायदा होता है। अब गिर कैसे सकते हैं, या तो प्राइस गिर जाए स्टॉक का, ठीक है, या फिर अर्निंग बढ़ जाए स्टॉक की, इन दोनों में से कोई भी केस हो जाए वैल्यूएशन हमेशा गिर जाएगी, और वैल्यूएशन गिरेगी वो हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है, उस केस में हम प्रॉफिट बनाएंगे फिर यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पी कम होना चाहिए हमेशा, तब जाके हमारे लिए फायदेमंद होती है वो चीज, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट समझा दिया है। फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तो बाय, विशाल, चलो बाय।